हेलो दोस्तों, आप स्टॉक मार्केट में ये तो सुने ही होंगे कि स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ है या स्टॉक में ब्रेकडाउन हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दें कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन टेक्निकल एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को अच्छे से यूज करना सीख जाएं तो आप इससे बड़े बड़े प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कितने प्रकार से होता है। आज हम ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को बहुत ही बेसिक से समझेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाएं तो आप किसी भी चार्ट को आसानी से देखकर उसमें ट्रेड कर पाएंगे। बस आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को जान लेते हैं कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है। जब आप किसी स्टॉक के चार्ट को देख रहे होते हैं, जब स्टॉक प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा होता है और स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस के पास तक जाता है और रेजिस्टेंस एरिया से वापस आ जाता है। जब प्राइस नीचे आता है तो एक पॉइंट में सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चला जाता है। जब ये स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है, यानी कि कोई कैंडल रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, तो उसे ब्रेकआउट कहा जाता है। और ऐसे ही जब किसी स्टॉक का प्राइस किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट करता रहता है और कंसोलिडेट करते हुए जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है तो उसे ब्रेकडाउन कहा जाता है। हम इसको डाउन साइड ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। जब स्टॉक में अप साइड ब्रेकआउट होता है तो बाय सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि ब्रेकआउट होने पर प्राइस की और ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है और उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर बढ़ता चला गया है। और जब सपोर्ट एरिया ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग सिग्नल जनरेट होता है, क्योंकि जब कोई प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस की और ज्यादा नीचे गिरने की संभावना काफी बढ़ जाती है, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है और सपोर्ट के ब्रेक होते ही प्राइस नीचे गिरता चला गया है। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता है तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूँ, जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक समझे हैं। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन अच्छे से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग टाइप्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में। पहला है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न एक बियरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में तेजी होती है, यानी कि जब मार्केट बुलिश होती है। जब डबल टॉप पैटर्न बनता है तो मार्केट में गिरावट आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब प्राइस ऊपर जाता है और एक पार्टिकुलर पॉइंट को छूकर वापस आ जाता है और फिर नीचे सपोर्ट लेता है और उस सपोर्ट से वापस ऊपर जाता है, लेकिन पिछले हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे गिरने लगता है। इस बार जब प्राइस गिरता है तो अपने सपोर्ट यानी नेकलाइन को ब्रेक कर देता है और सपोर्ट के ब्रेकडाउन होते ही प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता चला जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गया है और इस पॉइंट से रिवर्स होकर नीचे आ गया है और एक नेक लाइन यानी सपोर्ट बनाकर ऊपर फिर से चला गया है, लेकिन अपने पिछले स्विंग हाई यानी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया है और रेजिस्टेंस के पास से ही वापस नीचे आ गया है। तो इसने अपने नेक लाइन यानी सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया है और जैसे ही प्राइस ने नेक लाइन को ब्रेक किया है उसके बाद प्राइस नीचे गिरता चला गया है। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। ट्रिपल टॉप पैटर्न हमारा डबल टॉप पैटर्न के ही जैसा होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि डबल टॉप पैटर्न में प्राइस 2 बार टॉप बनाकर ब्रेक डाउन होता है और ट्रिपल टॉप पैटर्न में प्राइस 3 बार टॉप बनाता है। उसके बाद प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है और जैसे ही प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है प्राइस और ज्यादा नीचे गिरता चला जाता है। नेक्स्ट पैटर्न है डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न बिल्कुल डबल टॉप पैटर्न के ही जैसा होता है। डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब मार्केट बियरिश चल रही होती है और जब डबल टॉप पैटर्न बनता है तो हमें बाई सिग्नल जनरेट होता है। डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब प्राइस डाउन ट्रेंड में नीचे आता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आता है और ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। प्राइस नीचे आता है लेकिन अपने पिछले स्विंग लो यानी सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है और सपोर्ट के पास से फिर से ऊपर जाने लगता है और इस बार जब प्राइस ऊपर जाने लगता है तो प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है और ब्रेकआउट होते ही प्राइस और ज्यादा ऊपर बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न बिल्कुल ट्रिपल टॉप पैटर्न के अपोजिट होता है, यानी ट्रिपल बॉटम पैटर्न ट्रिपल टॉप पैटर्न के उल्टा होता है। ट्रिपल बॉटम पैटर्न में प्राइस नीचे आता है और 3 बार बॉटम बनाने के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है और उसके बाद प्राइस ऊपर चला जाता है और ब्रेकआउट होते ही प्राइस ऊपर बढ़ता चला जाता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आया है और 3 बार बॉटम बनाने के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट होते ही प्राइस बूम हो गया है। तो गाइस ऐसे ही और भी काफी सारे पैटर्न्स हैं जिनमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है और उन पैटर्न से हम अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हम उन सभी पैटर्न्स को इस वीडियो के पार्ट 2 में समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसी वीडियोज आती रहती हैं। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बेसिक से समझना है तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार उस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।